Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you a specific disease that is erythroblastosis fetalis. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली RH ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था और ये डिजीज़ RH ब्लड ग्रुप से ही एसोसिएटेड है. डियर स्टूडेंट्स, एरिथ्रोब्लास्टोसिस वर्ड जो है एरिथ्रोब्लास्ट से निकला है. एरिथ्रोब्लास्ट क्या हैं? ऐसे आरबीसीज होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वी कैन से इमेच्योर आरबीसी हम इनको बोलते हैं कि अभी ये मैच्योर नहीं हुए होते, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. आपको पता है कि जो मैच्योर आरबीसी होता है वो अपना न्यूक्लियस शेड ऑफ कर देता है. क्यों? वहाँ पर उसने हीमोग्लोबिन को रिटेन करना होता है. तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स वर्ड है एरिथ्रोब्लास्टोसिस. इट्स मीन एबनॉर्मल आरबीसीज. फिटालस क्या है? फीटस से निकला हुआ है, यानी कि बेबी का जो ब्लड है उसके अंदर जो आरबीसी हैं बेसिकली वो क्या हैं? इमेच्योर हैं और वी कैन से एबनॉर्मल हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, इस डिजीज़ का दूसरा नाम जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी. अब देखें RH इनकम्पैटिबिलिटी कैसे हो सकती है? एक आपके पास ब्लड ग्रुप होता है RH पॉजिटिव और दूसरा आपके पास होता है RH नेगेटिव. RH पॉजिटिव अगर RH पॉजिटिव को लगाएंगे तो कंपैटिबल होगा, इसी तरह से RH नेगेटिव को लगाएंगे तो वो कंपैटिबल होगा. लेकिन इस केस में डियर स्टूडेंट्स इनकम्पैटिबिलिटी से मुराद क्या है कि जो मदर होगी बेसिकली वो क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? RH नेगेटिव होगी. और इसी तरह से अगर उसकी शादी करवा दी जाए डियर स्टूडेंट्स, ऐसा पर्सन मेल ऐसा हो जो RH पॉजिटिव हो और इस केस में जो फीमेल है वो ऐसा बेबी कंसीव करे जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव हो. अब डियर स्टूडेंट्स इस केस में क्या होता है? फीमेल RH नेगेटिव है बट उसके पेट में पलने वाला बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव है. तो अब होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पर अगर आरबीसी जो है किसका डियर स्टूडेंट्स? फीटस का, जो क्या है RH पॉजिटिव है, ये क्रॉस कर जाए प्लेसेंटल बैरियर को. ये क्या है? प्लेसेंटल बैरियर है. इसको क्रॉस करके डियर स्टूडेंट्स ये किधर आ चुका है? मदर के अंदर आ जाए. मदर क्या है? RH नेगेटिव है. तो अब मदर के लिए डियर स्टूडेंट्स RH पॉजिटिव जो होगा बेसिकली एक एंटीजन के तौर पर काम करेगा. और आपको पता है कि जो RH नेगेटिव होते हैं या जो आपके पास बेसिकली जो D जीन है डियर स्टूडेंट्स हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था. तो फ़ौरन से ये क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा. अब डियर स्टूडेंट्स ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? ये इस तरह से इस पर अटैक करेंगी और इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगी, इसको ब्लास्ट कर देंगी डियर स्टूडेंट्स. जब डिस्ट्रॉय करेंगी, अब फीमेल के अंदर क्या हुआ है डियर स्टूडेंट्स? ये जो आपके पास एंटीबॉडीज़ आपको नज़र आ रही हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इससे फीमेल क्या हो चुकी है? इम्यून हो चुकी है. इम्यून कैसे? अब उसके अंदर कौन सी बॉडी है डियर स्टूडेंट्स? एंटीबॉडीज़ हैं, दैट इज़ द एंटी RH एंटीबॉडीज़ उसके पास प्रेजेंट है. अब ये एंटी RH बॉडीज़ क्या करती हैं? ये एंटीबॉडीज़ डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगी? दोबारा से ये जो आपके पास प्लेसेंटल बैरियर है इसको क्रॉस करेंगी. ये एंटीबॉडीज़ इसको क्या कर रही हैं? क्रॉस करेंगी. और डियर स्टूडेंट्स जो फीटस है आपके पास उसके ब्लड के अंदर ये क्या हो जाएंगी? चली जाएंगी. जब वहाँ पर जाएगी तो वहाँ पर ये स्टूडेंट्स ये क्या करती हैं? जो फीटस का ब्लड है बेसिकली उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी. अब फीटस के ब्लड में जो डियर स्टूडेंट्स आपके पास आरबीसीज हैं उनके ऊपर क्या है? उनके ऊपर RH पॉजिटिव मतलब D जीन प्रेजेंट है, RH फैक्टर वहाँ पर प्रेजेंट है. तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या कर देती हैं? इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं. जब डिस्ट्रॉय करेंगी तो अल्टीमेटली बच्चे का जो ब्लड है डियर स्टूडेंट्स उसमें क्या होगा? या बच्चे की बॉडी में मेन क्या डिफरेंस आएगा? दैट इज़ अ ब्लड डेफिशिएंसी. ब्लड डेफिशिएंसी आएगी. अब इस ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से डियर स्टूडेंट्स कौन कौन से जो
क्रॉनिक डिजीज़ हैं या क्रॉनिक जो आपके पास सिचुएशन है वो कौन कौन सी सामने आ सकती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ना है। उसमें आपके पास कंडीशंस हैं डियर स्टूडेंट्स, एबॉर्शन, कि फ़ीमेल जो है वो अबॉर्ट हो जाएगी, मिसकैरेज हो जाएगा, फ़ीमेल का अबॉर्शन हो जाएगी, और दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो ज़ाया हो जाएगा, प्री मेच्योर बर्थ हो जाएगी। ये सारी बातें एक के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रेगनेंसी रिटेन रहे, मतलब प्रेगनेंसी रिटेन है, बच्चा जो है वो माँ के पेट के अंदर है, अब जो बच्चा है उसकी बॉडी क्या करेगी डियर स्टूडेंट्स, आरबीसीज़ को बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि आरबीसी इधर से क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। डिस्ट्रॉय होने की वजह से डियर स्टूडेंट्स ब्लड डेफिशिएंसी हो रही है। ब्लड डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो आपके पास सेप्लिन है या लिवर है डियर स्टूडेंट्स, वो कंटिन्यूसली क्या करेंगे, ब्लड को बनाना शुरू कर देंगे, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, उनका साइज़ जो है वो स्वेल कर जाएगा, मतलब सेप्लिन का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और आपके पास लिवर का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आरबीसीज़ डिस्ट्रॉय होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही डिस्ट्रॉय होंगे तो आपको पता है कि इसके अंदर एक ख़ास किस्म का पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज़ द बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी डेथ हुए जा रही है। जब डेथ होगी बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बिलिरुबिन आपको पता है येलो कलर का पिगमेंट है, जैसे बिलिरुबिन का लेवल हाई होगा उससे डियर स्टूडेंट्स जो डिजीज़ सामने आती है वो क्या है, जॉन्डिस है आपके पास, यरकान जिसको आप पीलिया भी बोलते हैं, वो सामने आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, पहली तो बात है कि बेबी की ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से अंदर ही डेथ हो जाएगी, लेकिन अगर बेबी अलाइव रहा है माँ के पेट के अंदर, सो उससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है, इफ़ बेबी अलाइव देन हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया क्या है डियर स्टूडेंट्स, ब्लड डेफिशिएंसी है बेसिकली। हीमोलाइसिस मतलब ब्लड के सेल्स का टूट जाना, अगेन एंड अगेन ख़त्म होते रहना, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स जॉन्डिस जो है वो सामने आता है। अब इस डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट क्या है, अगर बेबी जो है उसकी बर्थ हो गई है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, या बर्थ से पहले कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं डियर स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स को करनी पड़ती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट ये है डियर स्टूडेंट्स कि जो फीमेल है, अगर वो आपको पता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो है, सेक्स काउंसलिंग हमें करनी चाहिए, ब्लड ग्रुप कम से कम पहले चेक करवाना चाहिए। अगर फीमेल का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव के अंदर आ रहा है और मेल उसके साथ जिसकी शादी हो रही है उसका पॉजिटिव में है, तो डियर स्टूडेंट्स तब क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट है एंटी RH एंटी सीरम लगवाना चाहिए। अब एंटी सीरम आपके पास क्या होता है, जिसके पास एंटीबॉडीज़ होती हैं डियर स्टूडेंट्स, एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी, एंटी RH एंटीबॉडीज़ होंगी, उसके इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं प्रेगनेंसी से पहले एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स बर्थ के बाद लगा दिए जाते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे ये होना है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे ही ये जो RH पॉजिटिव वाले RBCs प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगे और मदर के ब्लड के अंदर आएंगे, तो मदर की जो इम्यूनिटी है डियर स्टूडेंट्स वो डेवलप नहीं होगी। क्यों, पहले से आपने क्या किया हुआ है, एंटी RH एंटी सीरम, यानी कि आपने उसके अंदर RH बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डाली हुई हैं, वो क्या करेंगी, आने वाले RBCs को 1 हैं 2 हैं 10 हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी फ़ौरन से। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स मदर की जो इम्यूनिटी है, RH नेगेटिव ब्लड की इम्यूनिटी जो है, जो वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा वो नहीं बनाएगा, क्यों, पहले से आपने एंटीबॉडीज़ को दे रखी हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके साथ क्या होता है कि सम टाइम डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वो भी हेल्प करता है। वो कैसे करता है वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्लड चेंज, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ डियर स्टूडेंट्स आप उसका क्या करेंगे, ब्लड चेंज कर देंगे, उसके ब्लड को रिप्लेस कर देंगे, उसके अंदर आपने एंटी RH एंटीबॉडीज़ फ्री जो आपके पास होगा ब्लड वो उसके अंदर आप डाल देंगे। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स आप उसका क्या करते हैं कि जो आपके पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो भी हेल्प करता है। वो कैसे करता है डियर स्टूडेंट्स, अगर मदर है O नेगेटिव, मदर का क्या है O नेगेटिव, अगर बेबी डियर स्टूडेंट मदर का O नेगेटिव है तो इट्स मीन कि इसके पास कौन कौन से एंटीबॉडीज़ होती हैं, आपको पता है इसके पास एंटी A एंटीबॉडीज़ भी होती हैं और एंटी B एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, दोनों इसके पास हैं। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है डियर स्टूडेंट्स, A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है, अगर वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता भी है तो ये एंटीबॉडीज़ पहले पड़ी हुई हैं, वो उनको क्या कर देंगी, मदर की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बनने से पहले ही उसको क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, डिस्ट्रॉय कर देंगी। इस तरह से ब्लड ग्रुप सिस्टम भी जो है वो हेल्प करता है। एंड दिस डिजीज़ इज कॉल्ड दिस स्पेसिफिक डिजीज इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है
एपिस्टेसिस के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि एपिस्टेसिस इज अ स्पेसिफिक इंटरफेरेंस और वी कैन से जीन इफेक्ट विच causes its effect on the genes present on the other locus। और वी कैन से कि हमारे पास एक ऐसा जीन या जीन का पेयर है जो एक लोकस पर पड़ा हुआ है, किसी और क्रोमोसोम पर पड़ा हुआ है, और वो इफ़ेक्ट काज कर रहा है डियर स्टूडेंट्स उस जीन्स पर जो किसी और क्रोमोसोम या दूसरे लोकस पर डियर स्टूडेंट्स पड़ा हुआ है। इसके लिए सेम लोकस जो है वो नेसेसरी नहीं होता, या आप कह सकते हैं कि एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। अब डियर स्टूडेंट्स डिफाइन आप देख लें, सिंगल जीन और पेयर ऑफ जीन इंटरफेयर और हाइड। जीन हाइड क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, उसका इफेक्ट या एक्सप्रेशन जो है उसको हाइड कर रहा है। जीन प्रेजेंट ऑन द अदर लोकस इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। ये आपके पास एपिस्टेसिस कहलाता है। इसकी एग्जांपल जो है या इसकी टाइप जो है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द बम्बई फिनोटाइप। बम्बई फिनोटाइप जो है बेसिकली ये स्पेसिफाइड थी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कहाँ पर, मुंबई, या आप इसको बम्बई भी बोल सकते हैं, बम्बई में देखी गई थी, साइंटिस्ट ने देखी थी कि एक बंदा जिसके पेरेंट का ब्लड ग्रुप IA हो, या उसके पेरेंट का ब्लड ग्रुप IB हो, या डियर स्टूडेंट्स उसके पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज़ IANIB हो, तो इस तरह के प्योर फॉर्म के अंदर डियर स्टूडेंट्स अगर ब्लड प्रेजेंट हो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर, पेरेंट्स के अंदर हो, तो कभी भी बच्चे का O नहीं हो सकता, लाइक स्मॉल आई एंड स्मॉल आई कभी भी नहीं हो सकता। ये क्या थी, जीनोटाइप थी बेसिकली। लेकिन बम्बई फिनोटाइप क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बताती है कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि जीनोटाइप आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, IAIA है या IBIB है, IAIB है, लेकिन आपके पास जो फिनोटाइप है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, O है। जो ब्लड ग्रुप है आपके पास वो O होता है। बेशक पेरेंटल ब्लड ग्रुप AB क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल मदर का AB है, फादर का A है, तो बच्चे में O नहीं आ सकता, लेकिन फिनोटिपिकली जब देखा गया बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा था, O था। तो इस वजह से ये जो साइंटिस्ट था, इंडियन साइंटिस्ट था डियर स्टूडेंट्स, ये परेशान हुआ कि ये कैसे होता है। उसके लिए उसने एक स्पेसिफिक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, दैट इज़ द बम्बई फिनोटाइप। इसको अब हम पढ़ते हैं। बम्बई फिनोटाइप पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए हमारे जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहा होता है दैट इज़ द जीन I। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 9 पर प्रेजेंट है। डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास IANIA कंडीशन आ जाए तो ब्लड ग्रुप आपके पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, A ब्लड ग्रुप होगा। इसी तरह से अगर आपके पास कंडीशन IBNIB आ जाए, ब्लड ग्रुप आपके पास कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स, B होगा। और इसी तरह से अगर आपके पास IANIB आ जाए तो ब्लड ग्रुप आपके पास कौन सा होगा, दैट इज़ A and as well as B। सो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB। ब्लड ग्रुप कौन सा है, B। ब्लड ग्रुप कौन सा है, A। ये तो आपको पता चल गया डियर स्टूडेंट्स। इसके लिए जो जीनोटाइप हो सकती है IA स्मॉल I भी हो सकती है, IB स्मॉल I भी हो सकती है, और उसकी वही जीनोटाइप रहेगी। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो क्रोमोसोम नंबर 19 है, यहाँ पर इसका रोल है एपिस्टेसिस के अंदर। क्रोमोसोम 19 के ऊपर एक स्पेसिफिक जीन पड़ा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, H जीन बोलते हैं। अब ये H जीन जो है डियर स्टूडेंट्स ये किस किस कंडीशन में हो सकता है, ये कैपिटल H एंड कैपिटल H फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों क्योंकि पेयर की फॉर्म में होते हैं। कैपिटल H एंड स्मॉल h की फॉर्म में भी हो सकता है, स्मॉल h एंड स्मॉल h की फॉर्म में भी हो सकता है। ये जो स्मॉल h और स्मॉल h है बेसिकली दिस इज कॉल्ड बम्बई फिनोटाइप। ये आपके पास बम्बई फिनोटाइप में अहम रोल प्ले करता है। अब आप कहेंगे कि सर ये ऊपर वालों का क्या रोल है, तो हम रोल अभी देखते हैं। सपोज आपके पास ये एक RBC बना है, ये RBC बना है, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर H और H है,
तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, ये जो H जीन है यहाँ पर एक रिसेप्टर जो है ग्लाइकोप्रोटीन का वो लगा देगा। सो दिस रिसेप्टर इज कॉल्ड मेड अप ऑफ, और वी कैन से इट्स अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, और इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि ग्लूकोज और वी कैन से कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन से मिलकर ये बना हुआ है, और वी कैन से दिस इज कॉल्ड रिसेप्टर। ये आपके पास क्या है, रिसेप्टर है एक। अब इस पर डियर स्टूडेंट्स किसने आकर लगना है, अगर तो आपके पास जीनोटाइप ये है तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या लग जाएगा, ए एंटीजन लग जाएगा। यहाँ पर आपके पास ए एंटीजन लग गया, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए हो गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर ये वाली जीनोटाइप होती तो यहाँ पर बी होने थे, तो ब्लड ग्रुप आपका क्या होना था, बी होना था। ये भी कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या होता है, ये रिसेप्टर्स जो हैं वो बनते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी ब्लैक के साथ बनाऊं कि सेकंड नंबर कंडीशन है एक पर्सन के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स ये उस पर्सन का ब्लड है, तो इस पर भी डियर स्टूडेंट्स क्या लगेंगे, रिसेप्टर्स लगेंगे। ये ब्लू से मैं लगा रहा हूँ, ये रिसेप्टर्स इस पर भी लगे हैं। और इसके केस में आप बी कर लें, ए बी कर लें, चलें ए बी कर लेते हैं हम लोग। तो डियर स्टूडेंट्स इस पर ए भी लग गया एंड बी भी लग गया, ए भी लग गया एंड बी भी लग गया। बेशक यही कंडीशन क्यों नहीं है, तो ये रिसेप्टर्स डियर स्टूडेंट्स क्या होंगे, बनेंगे। जब ये रिसेप्टर्स बनेंगे तो इन पर क्या होता है, आके जो एंटीजन है ए है या बी है उसने आके लगना होता है डियर स्टूडेंट्स। तो H जीन का अब आपको फंक्शन आ गया होगा, पता चल गया होगा कि इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है, इट एडहेयर, ये लगाता है किसको, एंटीजन को, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन को या बी एंटीजन को लगाना किसका काम होता है, इस ग्लाइकोप्रोटीन का काम है, इस रिसेप्टर का काम है, इस शुगर का काम है डियर स्टूडेंट्स, इस कार्बोहाइड्रेट का काम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि अगर ये कंडीशन आ जाए, अब डियर स्टूडेंट्स अगर ये कंडीशन है कि जो पर्सन है उसके अंदर क्या हुआ है, स्मॉल एच आ गया है, तो अब डियर स्टूडेंट्स इसकी बॉडी के अंदर इसकी जो जीनोटाइप है लाइक वो बी है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इनमें से कोई भी हो सकती है। उसकी जीनोटाइप क्या है, बी। इसके डियर स्टूडेंट्स ये जी बी वाले जो एंटीजन हैं वो बने पड़े हैं, ये बी वाले एंटीजन, ये बी वाले एंटीजन, ये बी वाले एंटीजन। बट डियर स्टूडेंट्स अब आपके पास ये जो रिसेप्टर हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये जो ये जो आपके पास HNH स्मॉल h है, ये डियर स्टूडेंट्स क्या है, रिसेसिव है। रिसेसिव होने की वजह से ये स्पेसिफिक जो सब्सटेंस है लाइक ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर है, शुगर का, जिसमें शुगर भी होती है डियर स्टूडेंट्स, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर इस RBC के सरफेस के ऊपर ऐड नहीं करता, नहीं हो पाते। इस केस में जब डियर स्टूडेंट्स ये इसके सरफेस पर अटैच नहीं होंगे, बेशक ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो है उसकी जीनोटाइप बी ही क्यों नहीं है, तो डियर स्टूडेंट्स ये इस पर अटैच नहीं होंगे। तो जब अटैच नहीं होंगे तो आपका जो RBC है डियर स्टूडेंट, बेसिकली उसकी जीनोटाइप क्या है, बी है, लेकिन एंटीजन ना होने की वजह से डियर स्टूडेंट्स इसकी फिनोटाइप किसकी तरह होगी, ब्लड ग्रुप O की तरह होगी। तो फिनोटिपिकली ये क्या होगा, ब्लड ग्रुप O की तरह, क्योंकि इस पर अटैच नहीं हो पाए क्या, एंटीजेंस। और जीनोटिपिकली ये क्या था, B था। ये जो डियर स्टूडेंट स्पेसिफिक डिजीज़ है या जो आपके पास ये फिनोटाइप है, ये स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया और वी कैन से आप कह सकते हैं सेंट्रल एशिया जो हमारे ये कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान है, उसके बाद आपके पास ईरान, इराक हैं, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कुछ गल्फ़ एरियाज़ के अंदर भी जो ये डिज़ीज़ है ये कॉमन है, बट स्पेशली ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो है ये देखी गई है। अब आप कहेंगे कि सर अगर आपके पास ब्लड ग्रुप बेशक उसकी जीनोटाइप बी है लेकिन ये O की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, तो क्या ये भी यूनिवर्सल डोनर है? यस डियर स्टूडेंट्स, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और अब लास्ट पे डियर स्टूडेंट्स मैं बताता चलूँ आपको कि इसको एपिस्टेसिस के साथ कैसे रिलेट करना है। ये जो बॉम्बे फिनोटाइप है इसको एपिस्टेसिस के साथ कैसे रिलेट किया गया है, तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास है क्रोमोसोम 9 पर
आई जीन प्रेजेंट है, दैट इज इसके 3 डिफरेंट आपके पास मल्टीपल एलील्स हैं, लाइक आई ए है, आई बी है एंड स्मॉल आई है। तो अब इन तीनों का जो इफ़ेक्ट है, या इन ऊपर वाले दोनों का डियर स्टूडेंट्स जो इफ़ेक्ट है आई ए एंड आई बी का, वो कैंसिल हो रहा है। किसकी वजह से? एच जीन की वजह से। एच जीन इनको इंटरफेयर कर रहा है, इनके एक्सप्रेशन को ज़ीरो कर रहा है। एक्सप्रेशन इनका होना कैसे था कि अगर आई ए है तो अगर इसके साथ डियर स्टूडेंट्स आई ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए है आपका, ये तो हो गया इसका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ज़ीरो कैसे हुआ? एक्सप्रेशन हाइड कैसे हुआ? क्योंकि अगर ये आपके पास स्मॉल एच कंडीशन के अंदर आ गया, रिसेसिव के अंदर आ गया, तो इसने यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या किया है, वो ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स ही नहीं बनाए। जब रिसेप्टर्स नहीं बनाए तो इसके साथ ये अटैच ही नहीं हो पाएंगे। अटैच नहीं होंगे तो आपके पास ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास ब्लड ग्रुप होता है बेसिकली ये 2 जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक आपके पास डियर स्टूडेंट्स जीन आई जो कि क्रोमोसोम 9 पर प्रेजेंट है, और दूसरा क्रोमोसोम 19 पर पड़ा हुआ जीन एच जीन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।